मेरे जानने वाले, पहचान वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट और, कम से कम 5 मिनट और मैं चाहता हूँ कि वेट किया जाए, क्योंकि आज जो बात मैं बताने वाला हूँ, मेरे 5 साल का जो कैरियर सब जानने के इच्छुक हैं, और रियलिटी है कि जानना भी चाहिए। और आज मैं आप सबको मौका दूंगा सच्चाई बताने का, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मोस्ट वेलकम क्लियरिटी से। सभी क्लियरिटी के फाइटर भी मेरे को सुनने के लिए आए हैं। नमस्कार सभी फाइटर्स को। और मेरी टीम से भी काफ़ी फाइटर्स हैं जो मुझे जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आखिर क्यों छोड़ दिया एसलीपीएस, क्यों छुड़वा दिया एसलीपीएस, क्यों निकाल दिया एसलीपीएस से। बहुत सारे सवाल जो आप सबके हैं, जो आप मुझे कभी फ़ोन पे पूछते हैं, कभी मैसेज पे पूछते हैं, आज मैं बताने आ गया हूँ आप सभी को। बस मैं देखना चाहता हूँ कि जानने वाले कितने हैं जो रियलिटी में जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश नसीब भी हूँ। दोस्तों आज मैं मेरी लाइफ में पहली बार लाइव आ रहा हूँ, और वो लाइव भी एक बहुत बड़े टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, एक लाइफ को लेकर के आ रहा हूँ। हर इंसान की लाइफ का सवाल होता है। हर इंसान अपना कैरियर लगाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और हर इंसान सोचता है, सपने देखता है। जब डायरेक्ट सेलिंग में अपन जाते हैं तो हमें सपने दिखाए जाते हैं, सपने बताए जाते हैं, रियलिटी बताई जाती है, झूठे सपने नहीं दिखाए जाते। लेकिन वो सपने देखने के बाद इंसान अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है, और उसके बाद कई बार उसके साथ क्या क्या हो जाता है, वही मेरी खुद की कहानी में बताने आ रहा हूँ। और मैं आप सभी से एक वादा भी करूँगा, बस 2 मिनट का समय आप मुझे और दीजिए, सिर्फ मुझे 2 मिनट और चाहिए। दोस्तों कुछ लोग तो आज इसलिए नहीं आ पाए कि कुछ मेरे हितैषी लोग थे जिन्होंने आज अपने अपने सेंटरों पर राइट 5 बजे मीटिंग भी रख ली। कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए, कुछ लोगों को दबा दिया, कुछ लोगों की आवाज़ें दबा दी गई जो मुझे जानना चाहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच्चाई होती है वो छुप नहीं सकती। आप चाहे कैसे भी छुपाओ, कैसे भी फ़ोन स्विच ऑफ करो, सच्चाई होती है वो सच्चाई रहेगी, और वो किसी से छुप नहीं सकती। जानने वाले जानेंगे, आप चाहे कितना ही फ़ोन स्विच ऑफ करवा दो। और दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले भवानी शंकर शर्मा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने 5 बजे का इंतज़ार किया और मेरे को सुनने के लिए आप सब आए। दोस्तों काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। नाम मेरा भवानी शंकर शर्मा है, और दोस्तों बेसिकली मैं राजस्थान के एक प्यारी सी तहसील पड़ती है सूरतगढ़, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब किया करता था, सरकारी नौकरी थी मेरी। और जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ, वो मेरे लाइफ का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन था। 17 मई 2017 के दिन इस इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला, और मैंने मेरी जो पुरानी कंपनी थी उसका प्लान देखा, पूरे कॉन्सेप्ट को देखा, और कॉन्सेप्ट को देख करके काफ़ी बहुत सारे लोगों को देखे जिनके सपने पूरे हो रहे थे। दोस्तों कहते हैं ना कि जब बारूद को आग के पास ले जाया जाए तो बारूद अपना रूप जरूर दिखाता है। उसी तरह से मेरी भी लाइफ में वो दिन आया, और जैसे ही मेरे सामने दिखाया गया कि यहाँ पर ये सब हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है, मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म में आ गया। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो बात मैं आपको बताऊंगा, सच्चाई छुपाऊंगा नहीं और झूठ बताऊंगा नहीं। दोबारा सुन लो, सच्चाई किसी की छुपाऊंगा नहीं और झूठ में बताऊंगा नहीं।
दोस्तों मैं घर परिवार से, बहुत गरीब परिवार से था, सपने बड़े थे और सभी के सपने बड़े हो सकते हैं जी, वो किसी भी परिवार से बिलोंग रखता हो, शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो मैंने इस इंडस्ट्री में 2017 से शुरुआत की और मेरे सपने बुनने शुरू किए। हर लेवल के लिए मैंने अपने अलग अलग सपने पूरे किए, बुने, और साथ साथ में मैंने पूरे भी किए। सपने मेरे पूरे होते गए। और दोस्तों जैसा कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ पर जो भी लेवल्स बनाए थे, हर लेवल पे हम सबके टारगेट्स होते थे और सबके टारगेट्स होते भी हैं। जो आप सब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप सबको पता भी है कि हमें कोई भी काम बिना लक्ष्य के नहीं किया जाता। मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन भी मिली। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ। अगर कोई जानना चाहता है कि बुराई करने या नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई बताने आया हूँ। तो मेरे गुरुओं के द्वारा, जो भी मेरे गुरु थे, उनको आज भी मैं गुरु मानता हूँ, और उन्होंने मेरे को एजुकेशन दी और मेरे को पढ़ाया लिखाया इस इंडस्ट्री के बारे में, मुझे नॉलेज दिया। दोस्तों मैंने नॉलेज को अप्लाई भी किया और मैं काम करता रहा। 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल किया, 4 साल किया। 4.5 साल के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से डायमंड रैंक हासिल कर ली और मेरे को ये लगने लग गया कि तेरी जिंदगी बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। तेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आने लगे हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव भी आएंगे। दोस्तों इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे आपके लेवल बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपडेट भी करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं। दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी 2022 से जहां मैं काम कर रहा था, वहां पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे रूल बनाए जाने लगे, अलग अलग तरीके के रूल आए जाने लगे। हमारे से पहले जो मेन लोग आए थे कंपनी के अंदर, उन लोगों की जिंदगियां देख करके हमने भी जिंदगियां लगाई। हमारी जिंदगियां देख करके और भी बहुत सारे लोग जिंदगी लगाने लगे और जिंदगी लगा भी रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। क्योंकि पहले किसी सफल इंसान को देखा जाता है और उसी इंसान के पीछे देखा जाता है कि इसके सपने पूरे हुए हैं तो 100% हमारे भी सपने पूरे होंगे। कमेंट आ रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं। मैं जो बताऊंगा वो सच बताऊंगा, चाहे आप कहीं भी पूछना, कैसे भी पूछना। तो दोस्तों अपने आप को अपग्रेड करता गया और धीरे धीरे लाइफस्टाइल मेंटेन करता गया। और मेरी लाइफ के अंदर मेरे गुरु ने मुझे एक आदेश दिया। मेरे गुरु ने बोला, बेटा लाइफ के अंदर सपने तेरे पूरे हो रहे हैं, लाइफ तेरी चेंज हो रही है, और क्यों ना एक बड़ी गाड़ी तेरी लाइफ में आ जाए। दोस्तों मैंने मेरी बड़ी गाड़ी भी ली कंपनी से आकर के, मेरे सपने वहां से पूरे हुए। यहाँ तक की बात सब कुछ सही थी और मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है मेरी लाइफ के अंदर, जैसे ही फरवरी 2022 से कंपनी में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। जो मेरी टीम में जो काम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो काम चल रहे थे, धीरे धीरे रुकावटें आने लगी। दोस्तों जब किसी को रुकावट आती है तो वो अपने अपलाइन को शेयर करता है, वो अपने अपलाइन को ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास वही पावर होती है। कंपनी तक पहुंचने की उसके पास पावर नहीं होती है। तो मैटर ज्यादा कुछ नहीं थे मेरे। अगर कंपनी लेवल पर अगर रियल में समझा जाए तो कोई बहुत बड़े मैटर नहीं थे, नॉर्मली मैटर थे। लेकिन क्या है ना कि कई लोग, सब लोग किसी ना किसी की कामयाबी से संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ जलन भी लोगों को होती है कि कामयाब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सबसे मेन जो मेरा मैटर था, पुरानी कंपनी जो भी थी मेरी, उसके अंदर सबसे मुख्य मैटर यह था, मैं दोस्तों मेरी टीम के लिए मुझे जहां भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करता था। और मेरी टीम के लिए हर जगह मैं आगे रहता था। तो बात कहाँ शुरू होती है, कहाँ दिक्कत आती है मुझे, कि मेरी टीम जहाँ जहाँ काम कर रही थी, हर महीने की 1000-1200 आइडियाँ मेरी टीम से निकलती थी। और 1000-1200 आइडियों में कुछ लोग ऐसे होते थे जो लोग कहते थे, सर हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट कितने ही अच्छे होंगे लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। दोस्तों आप भी मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर आपको परेशानी आ रही होगी। कुछ लोग बोल रहे होंगे और बोलते भी हैं कि हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपने जो प्रोडक्ट हमें दिए हैं हमें जरूरत नहीं, हम रिफंड लेना चाहते हैं। और मेरी टीम के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि रिफंड चाहिए हमें, और रिफंड नहीं होने पर पुलिस केस तक हमारी टीम में हो भी रहे हैं और हुए भी हैं।
क्योंकि अगर किसी इंसान के अगर पैसे कहीं लग गए और उसके मन में 1% भी ये शंका हो गई कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यानी कि हो सकता है, देखो दोस्तों अपन डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में जैसे आपने प्रोडक्ट परचेज किए, आपको कोई गाइडर मिल गया, उसने बोला नहीं ये प्रोडक्ट नहीं लेना, चाहे कोई भी परिवार का मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, तो उन्होंने आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना, ये अच्छी कंपनी नहीं है, हर किसी के बारे में बोलते हैं, दुनिया बोलती है। तो अगर ऐसा होता है तो वो इंसान जरूर आपको कंप्लेन करता है कि मुझे प्रोडक्ट वापस देने हैं। तो हमारी कंप्लेंट्स आती थी, और वो कंप्लेंट्स भी छोटी नहीं आती थी। 1000 आइडिया जहां मेरी जा रही थी, जहां 1.5 करोड़ का टर्नओवर मेरी टीम से जा रहा था, उस 1.5 करोड़ के टर्नओवर में 15 से 20 आइडिया ऐसी आ जाती थी जो रिफंड करनी होती थी। तो दोस्तों मैं आज प्रूफ के साथ प्रूफ लेके आया हूं, कोई जानने का इच्छुक हो तो बिल्कुल प्रूफ भी दूंगा, प्रमाण भी दूंगा, कंपनी की मेल के सहित, अपलाइनों की मेल के सहित, कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की चैट के सहित आप सबको दिखा सकता हूं मैं। तो वहां पर रिफंड के लिए मेरे को बोला जाता था, क्योंकि कंपनी में मेरी टीम के अंदर मेरे से डाउन, मेरे तक पहुंचते हुए सबसे पहला डायमंड मैं ही था। तो वहां पर जो भी सॉल्यूशन होता था, जो बात मेरे तक पहुंचती थी, वो बात मैं ऊपर कंपनी तक शेयर करता था। तो मेरी बात को दबाने के लिए मैंने जैसे कंपनी में बातें करनी शुरू करी, क्योंकि कंपनी ने अपने 9 पेज के एग्रीमेंट में सब कुछ लिखवा रखा है, हर इंसान के हाथ बांध रखे हैं, हर इंसान के हाथ बांधे हुए हैं, हर इंसान बंधा हुआ है, चाहे भले कोई भी शख्स हो जिसने 9 पेज के एग्रीमेंट पे साइन किया है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ उसके हाथ बंधे हुए कंपनी की साइड से। कंपनी ने जो अपने लिए लिखा है वो कंपनी नहीं फॉलो करती है। कंपनी ने उसमें लिखा है कि 30 दिन तक मैं मेरे प्रोडक्ट रिफंड लूंगी। हाँ, मैं मानता हूं कंपनी कमीशन बांट देती है, तो वो कमीशन बांटने के बाद कंपनी उस पैसे को, जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो कमीशन काट के, और जो पैसा बचता है वो पैसा वापस उस इंसान को देना चाहिए, ताकि एक ब्रॉन्ज लेवल का, एक सिल्वर लेवल का, एक गोल्ड लेवल का लीडर जो होता है, वो लीडर वहां पर अपनी जेब से पैसा ना पे करे, क्योंकि इस लेवल के लीडर के पास बहुत सारे पैसे नहीं आते हैं, तो वो लीडर वहां पर नेगेटिव हो जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब जब हम लोगों को लेके आते थे, जैसे जैसे लोगों को लेके आते थे, अब लोग हमारे साथ आ रहे हैं लेकिन रिफंड हो रहा है, तो वो इंसान हमारे साथ नेगेटिव हो जाता था। तो हम बार बार, मेरे पास जो कंप्लेन आती थी वो कंप्लेन मैं ऊपर बताता था, और वो कंप्लेन ऊपर बताने से मेरी कंप्लेन की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मेरे को सिर्फ जो बात हुई, मेरी कंपनी के एमडी सर से मेरी बात हुई, मामचंद जी रायपुरिया से, मेरे अपलाइन मेरे गुरुजी दिलीप सिंह राठौड़ सर और मेरे गुरुजी जितेंद्र सिंह राठौड़ सर दोनों लाइन पर थे। सर ने एक ही बात बोला कि भवानी तेरी टीम से सबसे ज्यादा ये दिक्कत आ रही है, रिफंड की मैटर की दिक्कत आ रही है, और कंपनी तेरी आईडी कभी भी डिलीट कर सकती है। मैंने एक ही बात बोली, गुरुजी जो रिफंड देना होता है उसमें अपने को कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत है, अगर कंपनी लेवल पे हमें सपोर्ट मिले तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज मैं 5 साल से बहुत बड़ा काम करते आ रहा हूं। मैंने आज दिन तक मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को, सबको टाइम ना दे करके, जितना मेरा टाइम देना था मैंने मेरी टीम को दिया, एसलीपीएस परिवार को दिया, और मेरा तन मन धन सब कुछ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। चाहे मेरे पास पैसा नहीं होते हुए भी मैंने कर्ज ले करके भी मेरी टीम के ऊपर खर्च किया, और मैंने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, अपना कैरियर लगाया, अपने सपने देखे, सब कुछ करने के बाद भी मेरी सुनवाई वहां पर नहीं हो रही थी। मेरी सुनवाई इतनी थी, मैं बोलने को ही बोलता था कि मैं एक डायमंड हूं, लेकिन मेरी औकात इतनी थी डायमंड लेवल की, जो भी डायमंड होंगे, सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, सिर्फ वो आईडी डिलीट करवा सकते हैं, वो भी रेड। इसके अलावा कोई औकात नहीं डायमंड की। और हमारी हर बात को जैसे ही ऊपर बोला जाता था कि सर रिफंड का मैटर है, तो एक ही बात बोली जाती थी कि अगर रिफंड का मैटर है तो आप अपनी जेब से बैन करो, अपने रॉयल डायमंड एड अबाव से संपर्क करो। तो दोस्तों यहां पर कंपनी को कहां दिक्कत आ रही है, इतने बड़े स्तर पर कंपनी अगर काम कर रही है तो कहां प्रॉब्लम है रिफंड देने में। कंपनी साहूकार है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सब चीज अच्छी है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरा एक ही टॉपिक है, रिफंड के मैटर में कंपनी को कहां दिक्कत है। पैसा रिफंड देना है तो वहां दिक्कत कहां है कंपनी को। लेकिन मेरे अपलाइन जैसे ऊपर हाथ फैला के बोलते हैं कि सर प्लीज कर दीजिए ना, सर प्लीज कर दीजिए ना, तो ऊपर से एक ही बात आती है, तुम अपने स्तर पे निपटो।
चलो 15,000 का मेट्रो निपट लेते हैं, 20,000 का मेट्रो निपट लेते हैं, 30,000 का वो निपट लेते हैं। लेकिन अगर 20 आईडी यानी 15,000 के हिसाब से 20 आईडी का मेट्रो हो, जहां पर 3 लाख रुपए महीने का मेट्रो, आप बताओ एक नॉर्मल इंसान, भले वो डायमंड हो चाहे रॉयल डायमंड हो, वो कहां से निपट लेगा? कहां से वो अपनी जेब से 3 लाख रुपए दे देगा? और कहां से नॉर्मल लेवल का लीडर 15,000 रुपए दे, जिसकी ने 2500 रुपए कमाया उसकी एक सेल रिफंड हो रही है, तो कहां से वो 2500 रुपए की जगह कमाई 2500 और 15,000 वापस कहां से दे देगा? अगर मेरा ये मुद्दा गलत हो तो मुझे आप गलत कह सकते हैं। अपने दीन ईमान से जो भी शब्द लिख रहे हो अपने दीन ईमान से लिखना, क्योंकि मैं बुराई करने आया ही नहीं हूं। मुझे बुराई करनी ही नहीं है। मुझे क्या मिलना है? कभी किसी की बुराई से कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है। मेरा ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि मैं बुराई करूं। मैंने सबसे पहले ही एक वर्ड बोला था, एक ही शब्द बोला था कि मैं सच है वो छुपाऊंगा नहीं, और झूठ है वो मैं जोड़ के कुछ बताऊंगा नहीं। जो झूठ है वो झूठ है, सच है वो सच है, वो सब बताऊंगा मैं। यही बताने में आया हूं, क्योंकि मेरे को फोन पर एक ही हर बार भी पूछा जाता है, सर क्यों छोड़ दी? रियल में मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने छोड़ी नहीं है, मुझे छुड़वाया गया है, मुझे कंपनी से निकाला गया है, सिर्फ इसलिए कि आज तक जो इंसान जहां पर भी भगत सिंह बनने की कोशिश करता है ना, जितना भी ज्यादा भगत सिंह बनता है उसको फांसी दी जाती है। और यही मेरे साथ हुआ। पहला मैटर मेरा ये था कि मेरी टीम का रिफंड नहीं हो रही थी, और दूसरा मेरा जो मैटर था वो मैटर ये था कि मेरे साथ 2021 के अंदर मेरे 2 गुरुजी के साथ और मेरे साथ कुछ लीडर्स अदर कंपनी से हमारे साथ आए थे, और उन लीडरों ने एक ही बात कही थी, गुरुजी हम पिछले 5 सालों से फेल हैं, हम सफल नहीं हो पाए, हमने बहुत मेहनत करी। उन्होंने जो अपनी बातें बताई, रियल में हम रोने लग गए। इस तरह की बातें उन्होंने बताई, 5 साल का जो कैरियर बताया। हमने उनको एक ही बात बोली कि कुछ भी हो जाए, AWPL बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ आइए, और अगर आप हमारे साथ आएंगे तो 100% आज तक आपके सपने पूरे हुए या नहीं हुए, यहां हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ लीडर आपके साथ आएगा तो उसकी एक ही डिमांड होगी कि मुझे पावर क्या मिलेगी, मुझे सपोर्ट क्या मिलेगी। दोस्तों यस या नो में कमेंट देना। सच बात हो, सच को सच बताना। अगर सही में अगर आप सच्चे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, तो सच को सच बताना। आप एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर एक ही बात बोलता है कि मुझे पावर क्या मिलेगी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरी अगर बात करूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग जानता नहीं था। मैंने दोनों लेग खुद मेंटेन करी, और आज तक भी मैं मेरी दोनों लेग को पराया नहीं समझता था। जैसे कुछ लोग, कुछ मेरे अप्लायंस भी में भी आते हैं जो एक ही लेग में देखते हैं, एक ही लेग को मेंटेन करते हैं, लेकिन अपना एक ही ध्येय था कि गुरुओं ने यही सिखाया कि बेटा दोनों लेग अपनी है, दोनों टांग अपनी है, अपने को चलानी है। लेकिन अगर कोई भी लीडर होता है जो कहीं से आया होता है तो वो कुछ सहारा मांगता है कि मुझे मिल जाए। दोस्तों हमने वो सहारा देने के लिए अपलायनों से डिस्कस करी, और डिस्कस करके और सभी लीडरों को हमने आइडिया दे दी कि इन आइडियों पे आप काम कर लो। और वो आईडी दे दी जो लोग आईडी को छोड़ के जा चुके थे, जो लोग आईडी को छोड़ के जा चुके थे, जो धंधा छोड़ चुके थे, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्ट लिए और वो चले गए। यहां तक बात ठीक थी, हमने उनको आइडिया दे दी, उनको पूछ के दी हमने। आज सबसे पहले बात मेरी टीम से मेरे पास आएगी, मेरे से मेरे अपलाइन के पास जाएगी, अपलाइन से कंपनी तक जाएगी। यही चेन होती है, हर जगह ये सिस्टम होता है। तो हमने सभी लीडरों को आईडी दे दी, तकरीबन 40 से 45 लोगों को हमने आईडी दे दी। अब हमने सबसे पहले हमारे गुरुजी को बोला, गुरुजी ये धीरे धीरे नाम ट्रांसफर करवाई जाए। तो बोला कि सर नाम ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी आईडी ट्रांसफर हो जाएगी। पहले मैं ये बताया था कि गोल्ड होने के बाद हम आपकी आईडी ट्रांसफर करवा देंगे। हमने सभी को ये कमिटमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक काम करो, जैसे ही गोल्ड होगा उस पर काम करवा देंगे, इन पे अपना अकाउंट लगाओ और अपना काम करो। ठीक है, लीडरों ने अपना काम शुरू किया, अपना खुद का अकाउंट लगाया, अपना काम शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे लीडरों के लेवल बढ़ते गए, वो बड़े लेवलों पे पहुंचते गए, तो ये बात संजीव सर से हमने परमिशन भी ली कि सर आप हमारी कुछ आइडिया जिनको आप ट्रांसफर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आइडिया ट्रांसफर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि लीडर अपने अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो गुरुजी ने हमें परमिशन दे दी 5 आइडियों की, ये 5 आइडिया आप नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। तो मैंने 3 बार वो स्टाम्प कंपनी में भेज दिए, लेकिन फिर भी आइडिया ट्रांसफर नहीं हुई। उसके बाद सर का कहना यह था, 30 मई 2022 को मैं ऑफिस में मिला हूं और मेरे दोनों गुरुओं के साथ मिला हूं। मेरे गुरु दिलीप सिंह राठौड़ सर और रजनीश कुमार अग्रवाल सर मेरे साथ थे। इन दोनों ने अपना 100% कहा कि गुरुजी इन आईडियों को ट्रांसफर कर दीजिए। जो आईडी होल्डर थे उनका कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो हमारी जवाबदारी है, हम खुद अपने नाम से
स्टाम्प देने के लिए तैयार है। इन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन वहां पर हमें एक ही आंसर मिला गुरुजी से कि नहीं, ये आईडी ट्रांसफर तभी हो सकती है जब आप देने वाले यानी आईडी होल्डर जो पहले है उसको और जो अब आईडी ले रहा है उसको यहां पर लेकर आओ। जो हमें रूल पहले नहीं पता था, हम हमारे लीडरों को आईडी दे चुके थे और सबके सब लीडर अपने वीक साइड के अंदर अपनी टीम लगा चुके थे और सब लोगों के लेवल हो रहे थे। सभी लोग अपना अपना लेवल करते जा रहे थे। अब समस्या मुझे एक ही खाई जा रही थी कि मैं इन लीडरों का नाम कैसे चेंज कराऊं। मैंने काफी प्रयास भी किए हैं। किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं मेल में प्रमाण दे सकता हूं, किसी को जो भी प्रमाण चाहिए, देखो मैं झूठी बात बताने आया ही नहीं हूं। तो मैंने यही किया, कंपनी में काफी प्रयास किया। तो बात एक रिफंड को लेकर के मैं टॉप में आया हुआ था ही, और दूसरा नाम ट्रांसफर को लेकर के। तो दोस्तों मुझे बताया गया, गुरुजी ने बोला भवानी अब क्या करें। मैंने कहा गुरुजी कुछ भी करो, अगर नाम ट्रांसफर नहीं हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि टोपाज तक टीडीएस अगर जिस इंसान की आईडी है उसमें जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप भी जानते हो टोपाज तक 3.5 लाख रुपए इनकम हो जाती है, और 3.5 लाख के बाद जो इनकम होती है उसके अंदर अगर टीडीएस जा रहा है तो सामने वाला अगर उसको नोटिस जाता है या कुछ भी होता है, कल को वो खुद जागरूक हो जाता है और देखता है कि मेरे पैन कार्ड में जब मैं काम ही नहीं कर रहा हूं तो टीडीएस कहां से आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो सामने वाला कोई भी कंप्लेन कर सकता है। कोई बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरे पास प्रमाण है, जिसको बात करनी हो मेरे नंबर है, आप बात कर लेना, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। यहां पर गलत कमेंट ना करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि मैं सब फिर नाम लेके भी बता सकता हूं किस किस का क्या क्या है, और नाम जैसा है वैसा रहने दो। मैं बताना इसलिए नहीं चाहता हूं, जो छुपी बात है छुपी रहने दो। तो वहां पर जैसे कि पैन कार्ड है रमेश का, आईडी है रमेश की, दे दी राकेश को। अब राकेश उस पर काम कर रहा है, लेकिन टीडीएस रमेश के पैन कार्ड में जा रहा है। संजीव सर बोल रहे हैं कि रमेश और राकेश दोनों आए तब आईडी ट्रांसफर हो सकती है। अब हमारे गुरुजी ये बोल रहे हैं बेटा इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमारे दिलीप सर एक ही बात बोलते हैं कि बेटा इसका एक ही सॉल्यूशन है, रमेश की आईडी को राकेश के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए रमेश के नाम से 500 रुपए का स्टाम्प तू जयपुर में खरीद। अब आप बताओ, मैं रमेश के नाम से स्टाम्प खरीदूं? मैं कौन होता हूं रमेश का नाम लेकर के स्टाम्प खरीदने वाला? मुझे रमेश ने अथॉरिटी थोड़ी दे रखी है कि मेरे नाम का स्टाम्प आप खरीद लो। सबसे पहला कानूनी अपराध कि मैं रमेश के नाम से खुद का स्टाम्प खरीदूं। बेटा किसी इंसान को रमेश बना के लाओ कंपनी में डॉक्यूमेंट के साथ, और रमेश के नाम का किसी इंसान को बना के लाओ और वो बोले कि मैं ही रमेश हूं और इस आईडी को मैं मेरी मर्जी से ट्रांसफर करना चाहता हूं। इसके प्रमाण है मेरे पास, सारे प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं मैं कि मेरा नाम रमेश है और मेरा पैन नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं मेरी आईडी मेरी मर्जी से राकेश को देना चाहता हूं, जबकि वो रमेश है ही नहीं। मैं यही जानना चाहता हूं, जिस दिन ओरिजिनल रमेश सामने आ गया और उसने कह दिया मेरी आईडी का हक किसने दिया तुम्हें ट्रांसफर करवाने का? दोस्तों कंपनी अपनी जगह 100% सही है। वो कंपनी ने जो लीगल अपने रूल बना दिए उसमें उन्होंने कह दिया कि दोनों लोग हमें चाहिए। अब कंपनी को पोपट जिसने बनाया है, चाहे वो कोई भी शख्स है, जिसने भी मुझे भी गाइड किया और लोगों को भी किया जा रहा है, ऐसा होगा। अब जो इंसान रमेश बन के गया है उस इंसान के साथ क्या होने वाला है? जिसने 100-500 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद के और ये अथॉरिटी दी है कि मैं ही रमेश हूं और मेरी ये आईडी नंबर है और मेरा ये पैन नंबर है, मेरा ये आधार नंबर है, आप मेरी आईडी को इस इंसान राकेश के नाम ट्रांसफर की जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसी बहुत आईडिया हैं। तो एक बात आप सभी जानते हैं कि किसी के नाम से कोई भी इंसान इस तरह से वीडियो बना के कंपनी में देता है, कंपनी से कोई प्रमाण मांगता है तो कंपनी तो अपना प्रमाण पेश कर देगी कि मेरे पास तो ये इंसान आया था, इसने कहा था कि मैं रमेश हूं और राकेश के नाम मेरी आईडी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब कंपनी ने तो ट्रांसफर कर दी। अब वो इंसान उन मुद्दों तक पहुंचता है कि ये काम किए किसने, वो कौन से प्रमाण है, मेरे नाम से 500 का स्टाम्प किसने खरीदा। दोस्तों आपको ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, मैं आपको बता देता हूं, किसी के नाम से स्टाम्प खरीदना कानूनी अपराध है और उस स्टाम्प का गलत इस्तेमाल करना भी कानूनी अपराध है। और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर को खरीद करके उसके ऊपर ये लिख के देना कि ये मेरी आईडी है। आप खुद अकेले नहीं मर रहे हो, आप भी मर रहे हो, आपका अपलाइन भी मरेगा, आईडी लेने वाला भी मरेगा और उसकी वीक साइड की टीम है वो वैसे मर जाएगी, क्योंकि जब अपलाइन मर जाएगा। ये काम जब करने के लिए मुझे लगा कि ये काम मुझे करना पड़ेगा,
तो दोस्तों मुझे भी लगा कि यार ये काम तू करेगा, इतनी काली करतूत तू कर देगा तो 100% आज नहीं तो कल बेटा 50 आईडी 100 आईडी जो भी तुझे ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। जो कंपनी शुरुआत में तो कर दिया करती थी क्योंकि उसको भी अपना प्रॉफिट दिखता था और बहुत आइडिया हुई भी है, उनके भी प्रमाण मेरे पास हैं, तो आइडिया हो जाती थी। लेकिन मेरी टीम की आइडिया के लिए बोला गया कि तेरी इतनी आइडिया कैसे है ट्रांसफर करवाने वाली। तो दोस्तों मेरी इस बात को मैंने ऊपर कहा कि इस तरह से अगर आइडिया ट्रांसफर करवाएंगे तो जो बात आईडी लेने वाला तो हो सकता है कुछ पैसा कमा ले, आईडी देने वाला हो सकता है अभी ना आए, और आ भी जाए जिस दिन आईडी देने वाला आ गया तो जो बंदा रमेश बन के गया है उस इंसान के साथ क्या बीतेगी। ना तो उसने पैसा कमाया आपकी कंपनी से, वो सिर्फ आपके रिलेशन से आपके साथ गया है, रमेश बन के आपके रिलेशन से आपके साथ गया है। उस इंसान को बिना ही मतलब झूठी जेड़ हो सकती है। इसलिए मेरे को भी लगा कि ये काम बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि अकेला तू नहीं, अपलाइन डाउनलाइन आईडी लेने वाला आईडी देने वाला रमेश बन के जो जा रहा है, प्लस में जो वो नोटेरी जो आपको नोटेरी करके दे रहा है और स्टाम्प खरीदने वाला, 5 लोगों की जिंदगी खराब होगी। ये बात फिर मैंने ऊपर पहुंचाई कि सर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा करें तो नुकसान हो जाएगा। तो मेरे अपलाइनों ने एक ही बात बोली, कुछ नहीं होगा, जो हम कह रहे हैं वैसा तू कर। दोस्तों आप चाहे भला मानो, बुरा मानो, गलत मानो, कुछ भी मानो, मैंने इस कदम को उठाने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सपने जो आप दिखाते हैं या देखते हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऊपर जो आइडिया ट्रांसफर हो रही है, क्यों ना आप संजीव सर से सीधा बात कर लीजिए कि हमारी ये ट्रांसफर करने वाली आइडिया सर इन इतने बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, इन लोगों के नाम से आइडिया है। मैं मानता हूं 48 लोग मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन एक इंसान ने मुद्दा उठा दिया, पिछले 50 लोगों की जिंदगी 50 × 5 यानी 250 लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी दोस्तों। तो इस बात को लेकर के मेरा मुद्दा चल रहा था कंपनी में, और इस बात को मुद्दा लेकर के मैं मेरे अपलाइनों से टच में था। लेकिन अपलाइंस यही चाह रहे थे कि इतनी ज्यादा कानून जान रहा है दोस्तों, इसके चलते जब ये सब हो रहा था मुझे ये लग रहा था मेरा पूरा सिस्टम गड़बड़ाएगा। और मेरी जो टीम है, जितनी टीम को मैंने आज पिछले 5 सालों से मेरा खून पसीना बहा करके मैंने जिस टीम को अपना बनाया है, जिसके लिए दिन रात मैंने एक किया है, ना रात देखी ना दिन देखी, ना रात का हिसाब किया ना दिन का हिसाब किया, उस टीम के लिए मैंने एक ही बात सोची कि कुछ भी हो जाए इस टीम का भला हो, इस टीम का मैं भला करूं, क्योंकि लोगों के साथ गलत हो जाएगा। मेरे बड़े लोग जो भी लीडर्स जो पुरानी कंपनी से टूट के आए हमारे साथ, किसी न किसी तरीके से टूट के आए हैं, वो लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, बेचारे मारे जाएंगे, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, वो दोबारा फिर सोचेंगे गुरुजी आपने हमें फिर फंसा दिया। तो दोस्तों मैं रियल में भावनाओं से जुड़ के काम कर रहा था। एक पहला मैटर था कि मेरे लोगों को रिफंड मैटर कंपनी से किया जाए, दूसरा मेरे लोगों की आइडिया ट्रांसफर की जाए। आज वो लोग बोलते हैं कि हम करवा देंगे, मुझे निकाल दिया पीछे से, वो लोग बोल रहे हैं हम करवा देंगे, लेकिन 100% वो इलीगल तरीके से करवाएंगे। और इस तरीके से करवाएंगे जो लोग वो इंसान बन के जाएगा, उस इंसान की जिंदगी खतरे में है। मैं आज आपको लाइव आके बता रहा हूं, रियल में खतरे में उस इंसान की जिंदगी, ना उसको पैसा मिलने वाला ना आईडी मिलने वाली। उसके बाद भी वो इंसान अगर ये कर रहा है कि मैं आईडी ट्रांसफर करवाने जा रहा हूं, मेरा नाम रमेश है, तो दोस्तों आप में से वो कोई रमेश हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, आपकी जिंदगी कभी बर्बाद हो सकती है और आप कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि पूरा इलीगल है। ना इस बात में संजीव सर आपके साथ होंगे, ना आपके साथ दिलीप सर होंगे, ना रजनीश सर होंगे, ना जितेंद्र सर होंगे, ना कोई आपका गुरु साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनका एक ही वर्ड होता है, किसी भी मीटिंग में देख लेना, पहली मेरी खिलाफत करना और दूसरा हम आपके साथ लीगल में हैं, लीगल में हम आपके साथ हैं। वो सिर्फ लीगल में आपके साथ हैं, इलीगल में आपके साथ नहीं होंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक करना बेशक करना, AWPL करना, जो मर्जी करना, बड़े बनना, भगवान आपको खूब तरक्की दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप हीरो बन करके कब जीरो हो जाओगे आपका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लीगल लोगों को भी जब निकाल दिया गया तो आप तो हो कौन से बाग की मूली। मेरा यही कहने का मतलब है कि जब मेरे 5 साल के कैरियर को दोस्तों मैं ब्लू डायमंड बनने में मात्र 400 आईडी मेरी कम थी, और जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो मुझे लग रहा था तूने नौकरी छोड़ दी, तेरी लाइफ के अंदर बड़े बड़े सपने हो गए, तेरी लाइफ के अंदर 2-3 गाड़ियां आ गई, महीने का अच्छा तेरा पैसा लग रहा है, महीने की मेरा जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए के करीब हो गया। तो अब अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरा फ्यूचर मुझे जीरो होता दिख रहा था, क्योंकि मेरी टीम एक दिन खत्म होती दिख रही थी दोस्तों। तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन करवाया, मात्र रजिस्ट्रेशन करवाया मेरे फ्यूचर के लिए। हो सकता है मैं उसके अंदर ट्रेडिशनल काम करता, हो सकता है मैं उसके अंदर मार्केटिंग कोई भी करता, मैं च्यवनप्राश बेचता, मैं हेयर ऑयल बेचता, मैं शैम्पू बेचता, कुछ भी बेचता।
मेरा कोई मुद्दा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग करना, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं थी, मेरे पास पैसा ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग करने का। क्योंकि दोस्तों कंपनी खड़ी करना आसान है, चलाना मुश्किल है। ये बात मैंने अपलाइनों से सुनी थी और मुझे भी लगा कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। तो दोस्तों मैंने एसली केयर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और 15 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन आ चुका था। अब आपको बात बताऊंगा आगे की, जहां पर मेरे को बाहर निकाला गया वहां से बताना चाहता हूं। मैंने 15 जून को रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी मेरी टीम के अंदर 19 जून से लेकर के और 30 जून तक कंटिन्यू मैं टीम के अंदर था। मेरी जो भी टीम मुझे जानती है वो दीन ईमान से कह दे कि मैंने किसी को भी ये बात बोली हो कि मैं कंपनी बना रहा हूं, तुम मेरे साथ आ जाना। दोस्तों अगर रियल में मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाता तो 100% मैं कहता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बना रहा हूं बेटा, इसमें अपने को काम नहीं करना, अपन अपनी कंपनी में आपको काम करना है, यस या नो। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाऊंगा या मैं बनाना चाहता हूं। रियल में मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ हो सकता है मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई इसलिए कि मैं हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में मेरा थोड़ा मोटा धंधा कर लूंगा और जो मेरी दैनिक दिनचर्या जिस लाइफस्टाइल पे जहां पर मेरे को लाके छोड़ा गया है इस लाइफस्टाइल को ऐसे कैसे मेंटेन कर लूंगा। क्योंकि आज मैं परिवार के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, मेरे दोस्तों के अंदर, हर इंसान के अंदर मेरी लाइफस्टाइल जो है हर इंसान वॉच करता है, रीड करता है। लेकिन अगर आज वो सब सोचते हैं कि हमारे भाई के पास पैसा है, भले ही पैसा ना हो लेकिन पैसे वाला उनको दिखने वाला मेरे अपलाइनों ने मुझे बनाया था। तो आज अगर मैं जीरो हो गया या मैं जीरो होता हूं, इस तरह से मेरी टीम जीरो होती है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, बड़े बड़े पदों पे जाने के बाद भी जीरो हुए हैं, तो मैं कौन सा बड़ा इंसान था, मैं भी जीरो हो सकता था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपन ट्रेडिशनल मार्केट में फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो अपनी लाइफ का गुजारा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो नौकरी में 35,000 की नौकरी में छोड़ के आया था, मैं उस नौकरी पे नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी लाइफ ही इस तरह से हो चुकी थी कि मैं वो फीलिंग कभी नहीं लेना चाहता था जो अतीत में मेरे साथ हुआ था। जो नौकरी में कर रहा था वो मैं कभी नहीं करना चाह रहा था। तो हुआ मेरे साथ क्या, 19 जून से लेकर के 15 जून को मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि इनको अपना साम्राज्य बचाना है झूठ बोल के, और मैं इनका तोड़ना नहीं चाहता सच बोल के। मैं तो सच ही बोलने आया हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा तू मेरी कंपनी में आ जाओ, अरे मत आओ, आप एडब्ल्यूपीएल करो, उन्हीं के साथ करो। मेरी बात जान लो आप, क्या पता आपको आज की मेरी बात कल काम आ जाए, आपको मेरी बात याद आए कि हाँ बिल्कुल सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है हो भी रहा हो आपके साथ। तो दोस्तों 30 तारीख तक मैं इनके सबके साथ था। 2 दिन में वापस सूरतगढ़ जाता हूं और 3 और 4 तारीख, 3 तारीख को रात को मैं दिल्ली निकलता हूं हमारी टीम के एक लीडर के 2 नाम ट्रांसफर करवाने के लिए, कि मैं देखता हूं 2 नाम ट्रांसफर कैसे होते हैं। वो 2 नाम पहले शुरुआत के 50 नामों से 2 नाम ट्रांसफर कराने के लिए गया। उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटी थी, लेकिन जो भी था मैंने नाम ट्रांसफर करवाया और करवा के और मैं वापस अहमदाबाद जाता हूं। 7, 8, 9 3 दिन मेरी अहमदाबाद मेरी ट्रेनिंग थी। वहां पर भी मैंने किसी सिंगल शख्स से मैंने चर्चा नहीं की मैं कंपनी बना रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास कंपनी बनाने का फंड नहीं था कि मैं कंपनी बना लूं। और मेरे को पता था कि अगर कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे मन में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन कोई ना कोई मेरे मन में, कभी कभी मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि तू तेरे नाम से रजिस्टर्ड करवा ली, तेरे मन में तो पाप नहीं था, लेकिन किसी और के मन में पाप आ गया, तेरा नुकसान कर दिया तो तेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करता जा रहा था। मैं अगर सोचता तो मैं मेरे नाम से करता ही नहीं, मेरी मम्मी के नाम, पापा के नाम या किसी के भी नाम से मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया और मैंने मेरे ही नाम से किया, क्योंकि मेरे मन में पाप नहीं था दोस्तों। तो होता क्या है, 7, 8, 9 3 दिन मेरी ट्रेनिंग होती है। 10 तारीख को नोखा राजस्थान के अंदर मेरी मीटिंग थी मेरी टीम की, और वहां पर मैंने पूरे दिन मैंने वहां पर मीटिंग ली और वहां पर भी एक सिंगल शख्स को भी मैंने नहीं बोला कि आप मेरे साथ आ जाना, मैं एसली केयर खोल रहा हूं। दोस्तों मैंने नहीं खोली, मेरी कंपनी नहीं खोलना था मुझे, मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे सपने एसलीपीएस में थे जो पूरे हो रहे थे। और मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर इन 2 चीजों का सोल्यूशन हो जाए तो सर जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि डायमंड बनने के बाद मैंने सुना था कि जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन इस भाई की नरक बन गई थी। रोना आ जाता था, लेकिन ओडी के शीशे बंद करके रोता था, लेकिन ब्रांडेड ओडी में बैठ के रोता था। क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 10 तारीख के दिन मेरी मीटिंग हुई। 11 तारीख को मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। और दोस्तों धमाका कर देते हैं मेरे महागुरु जी। 12 तारीख को 4:30 बजे मेरा मोबाइल खोलता हूं, सभी मोबाइल में मैसेज में नोटिफिकेशन आता है, रिमूव्ड यू, रिमूव्ड यू, रिमूव्ड यू, रिमूव्ड यू। सभी ग्रुपों से मुझे बाहर निकाल दिया, बिना पूछे, बिना जाने, बिना कहे, बिना मेल, बिना नोटिफिकेशन ग्रुपों से बाहर निकाल दिया। क्योंकि इनकी औकात इतनी थी कि ये ग्रुपों से बाहर निकाल सकते थे। अगर इनकी औकात होती कि मेरे को जिंदगी से बाहर निकालते तो शायद उस दिन मैं इनके सामने होता तो मुझे जिंदगी से भी निकाल देते। क्योंकि जब इनका ये मुझे बोलते थे कैसी भाषा से, और डार्लिंग क्या हाल है, और दोस्त क्या हाल है, तू तो मेरे बेटे समान है। अरे बेटे के साथ ऐसे किया जाता है, इस तरह से सलूक करते हो आप बेटे के साथ।
मेरे साथ जैसे ग्रुपों से रिमूव हुआ, मैंने सोचा आईडी खोल के देते हैं और धमाका हो गया होगा। मैंने आईडी खोल के देखी, दुख हुआ मुझे, वहीं बैठ गया, हाथ पैर टूट गए मेरे कि कितना बड़ा सपना था। 22 लाख रुपए दोस्तों मेरे खा गए लोग। 22 लाख रुपए छोटी सी अमाउंट नहीं होती। बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मैंने एक ही बात सोची कि इन लोगों ने तेरे पे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक वेट कर, परसों तक वेट कर। किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि AWPL को मां माना था। AWPL को अपनी मां माना था और मां मान के काम किया था। कभी धन जोड़ने की नहीं सोची कि मैं धन जोड़ लूं, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जो आया वो लगा दिया, कर्जा करके लगा दिया। 3% 4% पे लेकर के भी मैंने मेहनत की और मेरी टीम को हंसते हुए दिखाया कि टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम फट्टे चक देंगे। क्योंकि सबके अगले लेवल पे हमने दिखाया कि अगले लेवल पे हो जाएगा। अरे इस लेवल पे नहीं हुआ, अगले लेवल पे हो जाएगा। दोस्तों वो मेरा अगला लेवल 22 लाख रुपए वाला आने वाला था, और उस लेवल आने से पहले मेरे को वहां से जीरो कर दिया गया बिना बताए। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट थी और इतनी सी गिला शिकवा उन लोगों से कि क्यों ना मुझे 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए मेरे को एक बार मिल लिया होता और मुझसे पूछ लिया होता। अरे चलो मैंने कंपनी रजिस्टर करवा दी, आपके मन में और डायरेक्ट सेलिंग कराई है तूने, मैंने डायरेक्ट सेलिंग करवा दी, क्या मैं सरेंडर नहीं कर सकता था? अरे गुरुजी आपकी इतनी बात मैंने मानी थी 5 साल में, जो आपने कहा किया। आपके कहने से 50 लाख का कर्ज ले लिया, आपके कहने से एक मीटिंग के अंदर ओडी ले लिया। आपने कहा बेटा जिस दिन किस्त कम पड़े उस दिन मुझे फोन कर देना। आप याद करो अपने वादे को। 10 लोग अपन लाइन पर थे और आपने कहा कि जिस दिन दिक्कत आई मुझे फोन कर देना। और आपको मैंने 10 जून को फोन किया कि जुलाई के लिए तैयार हो जाना गुरुजी, मुझे दिक्कत आ सकती है। आपने मुझे स्पष्ट मना कर दिया, बेटा अपनी खींचो और अपनी ओढ़ो। तो दोस्तों हुआ क्या मेरे साथ, 2 महीने बाद मेरा लेवल होने वाला था। हर महीने मेरे से 200 आईडी जा रही थी। तो मेरी जैसे आईडी डिलीट हुई मैं शॉक्ड हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना अगले दिन देखेंगे, क्या पता मेरे पास कोई मैसेज आ जाए, मेरे पास कोई कॉल आ जाए। तो मैं वेट कर रहा था कि मेरे पास किसी अपलाइन का कॉल आएगा। चलो मैंने गलती कर दी, लेकिन एक बार तो मुझे कोई समझाएगा। अगर बेटा माना है, अरे डार्लिंग माना है, डार्लिंग कहते थे मुझे कि डार्लिंग माना है, तो मुझे तो कोई तो एक बार कहेगा। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं कहा। और अगले दिन गुरु पूर्णिमा के दिन इन्होंने मीटिंग रख दी। मुझे एक ही बात सिखाई थी कि गलत बात ऊपर, नेगेटिव बात ऊपर और पॉजिटिव बात नीचे। इन्होंने कैसा किया, नेगेटिव बात मेरी पूरी टीम के अंदर मेरी धज्जियां उड़ा दी। और दोस्तों उस दिन ये कंपनी खुली नहीं थी, इस कंपनी को खोल दिया गया कि भवानी शंकर 4 माला गले में क्या पड़ गई, MD बनने चल गया। 4 माला गले में पड़ गई, MD बनने चल गया। वो संजीव सर की होड़ कर सकता है क्या? गुरुजी मैं बताना चाहूंगा मेरी होड़ नहीं हो सकती संजीव सर के साथ, आप सबके साथ भी नहीं हो सकती। आप सब मेरे गुरु हो, मैं नहीं कह रहा मैं आपकी होड़ करूंगा, लेकिन आपने मेरे से बात तक नहीं करी और बिना बात करे आपने मेरे बारे में क्या क्या कमेंट कर दिए, क्या क्या मैसेज डाल दिए। 1.5 घंटे की उस मीटिंग के अंदर मैं खुद था, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक एक शब्द आपके रिकॉर्डिंग है। वो जितेंद्र सिंह राठौड़ मेरे गुरुजी, जिसको सिखाया गया एक एक शब्द, वो तो एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान है, उसको जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो रील वो आगे गा देता है। उस इंसान को 15 मिनट पहले एक पट्टी पढ़ाई गई, एक रील बनाई गई, वो रील को उस इंसान ने छाप दिया, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। अगले दिन उनके जाके भी बोला कि गुरुजी कैसे इंसान हो यार आप, मेरी आईडी डिलीट हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, और आप जो वो कह रहे हैं वो शब्द बोल रहे हो तोते की तरह। आपको शर्म नहीं आती? आज मैं कंपनी से बाहर हूं, मेरी टीम की किसी की आईडी डिलीट करके दिखाओ आप, फिर बताता हूं मैं आपको कि मेरी आईडी डिलीट कैसे होती है। और आप लोग मेरी टीम की, मेरी कंपनी की, मेरे बंदों की आईडी डिलीट अगर करवा सकते हो, मेरी करवा सकते हो, बिल्कुल आपको दुख हुआ ही नहीं। तो सर ने बोला क्या करूं, मेरे को तो जो बोला वो मुझे करना पड़ा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सबके सब एक साइड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, किस्मत सबके साथ होती है। एक ही बात ध्यान रखना, किस्मत सबके साथ होती है और भगवान सबके साथ होता है। वो इंसान जो कर्म करता है उसके साथ भगवान हमेशा अच्छा ही सलूक करता है। दोस्तों इंसान की तो अहमियत है, इंसान तो जब चाहे बुरा कर सकता है, जो मेरे साथ हुआ। तो इस कंपनी को, एसली केयर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को मैंने नहीं बनाया दोस्तों। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मेरे 2 गुरु हैं, दिलीप सिंह राठौड़ और रजनीश कुमार अग्रवाल। इन दोनों ने मेरी कंपनी को लॉन्च किया, विद प्रमाण मेरे पास है, विद रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगले दिन इन्होंने ग्रुपों में डाल के मेरी कंपनी को लॉन्च किया। दोस्तों मेरी कंपनी उस दिन खुल चुकी थी, फिर भी मैंने इनको कुछ नहीं कहा। मैं वेट किया हूं, 18 तारीख तक मैंने इंतजार किया कि मेरे पास कोई मुझे फोन करे और मुझे कहे कि भवानी आजा, कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर भी मैं चाह रहा था, इतनी बेइज्जती मेरी टीम में कर दी दोस्तों। ऊपर मेरे को ये अगर मुर्गा बना लेते, मेरे गुरु थे, मैं मुर्गा बनने के लिए तैयार था, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है। मैंने माना इनको दिल से, आज भी गुरु मानता हूं। ये मुझे जो सजा देते मैं लेता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ? कुछ भी नहीं किया, एक सिंगल फोन तक नहीं किया, क्योंकि
इन्होंने एक ही कोशिश की कि पूरी टीम को छोड़ के चला गया, साले की टीम को पकड़ लेते हैं। अरे पकड़ लो, क्या हो गया? जिसको टीम बनानी है तो दोबारा बना लेगा, जो अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। तुम लोगों पे सिर्फ ज्ञान लिया, नॉलेज लिया, उस नॉलेज को मैं दोबारा फिर अप्लाई कर सकता हूं। और आज मुझे आता है, मुझे सिखाया है। कट कॉपी पेस्ट बेटा, वो जो आपने सिखाया वो मैं कर रहा हूं और मुझे करना है वो, क्योंकि जो आप सिखाया ही आपने। तो वहां से इन्होंने जब लॉन्च कर दी दोस्तों, 17 तारीख तक मैंने इनका इंतजार किया और मैं शोक था, मैं दुखी भी था, मैं परेशान था, लेकिन मैं घर नहीं गया, क्योंकि मेरे घर वाले अगर मेरा चेहरा देखेंगे उनको लगेगा हमारा बेटा जीरो हो गया, 5 साल काम करने के बाद जीरो हो गया। मेरे दोस्तों को नहीं बताया, क्योंकि मेरे दोस्त सोचेंगे कि कह रहा था ना, उड़ रहा था ना हवा के अंदर, आ गया ना जमीन के ऊपर। दोस्तों आप सबके लिए भी वो लोग बोल रहे होंगे, ऐसे गुरु, जो ऐसे गुरुओं के शिष्य, ध्यान रखें, दोगले इंसान है, दोगले, आपके नहीं है, मेरे नहीं है तो आपके भी नहीं है। दीन ईमान से मैंने इनका साथ दिया, सब पैसे लगा दिया, आज एक भी पैसा नहीं कमाया था इन लोगों से, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। किसी को नहीं बताया, परिवार को नहीं बताया कि मुझे जीरो कर दिया। एक ही हौसला रखा कि कुछ तो होगा, कुछ तो करके रहूंगा। दोस्तों उसके बाद मैंने जो भी किया, और मेरी कंपनी को जब मेरे गुरु लॉन्च कर चुके थे, तो दोस्तों मैंने 18 तारीख से मेरी कंपनी का काम शुरू किया, और 18 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक मेरे पास कुछ नहीं था कंपनी का प्रमाण, और मैंने कंपनी के लिए बनाने के लिए सब कुछ स्टार्ट किया। 10 अगस्त से कंपनी के कुछ काम कंप्लीट हो गए थे, वहां से कंपनी चालू हुई थी। ये लोगों के सवाल थे कि आपने कंपनी क्यों खोली? मैंने खोली नहीं है दोस्तों, मेरे को खुलवाई गई है, और ये इसलिए खुलवाई गई है, उस दिन मेरी कंपनी का प्रमोशन हो गया, मेरी टीम में मेरा प्रमोशन हो गया। तो इतना कमजोर तो गुरुजी मैं भी नहीं हूं, आप सबका, आपका शिष्य हूं, जीत के दिखाऊंगा। ध्यान रखना, हारने वाला इंसान नहीं है ये, जीतेगा। भले ही आप कहीं भी चले जाओ, भले ही आप लोगों के फोन स्विच ऑफ करा दो, भले ही आप मेरी वीडियो मत देखने दो, भले ही मेरे बारे में उल्टा सीधा बुलवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो बोला है वो सच बोला है, मैं सच के साथ हूं, मैंने सच्चे काम किए, सब कुछ किया। आपको इतना ही बताना चाहता हूं, ध्यान रहे, FWPL इन लीडरों के कहने से रिफंड नहीं दे रही, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं SLPS से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी पुरानी कंपनी से, कि आपसे यही निवेदन है कि जो हमारे भोले वाले बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों का प्लीज आप रिफंड दे दीजिए। जो भी रिफंड का मैटर आए, और नाम ट्रांसफर का है तो उनका नाम कीजिए, किसी बीच में किसी इंसान को ना फंसाएं। आप अपने स्तर पे, आपके हाथ में सब पावर है, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का बुरा ना हो, किसी के साथ कोई गलत सलूक ना हो, यही मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोग मेरे साथ आ जाए, अरे नहीं, वो जहां भी रहे, मेरी वो सोच नहीं है जो मेरे गुरुओं की है। मैं यही चाहता हूं वो जहां भी रहे कामयाब हो जाए, लेकिन उनके साथ बुरा ना हो, क्योंकि वो किसी लेवल पे जाके, जैसे मैं जीरो हो गया, सपने उनके भी, उन्होंने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ले रखा है, वो भी वहां जाके जीरो हो गए, तो क्या होगा उनके साथ, और क्या होगा उनके घर वालों के साथ, क्या होगा उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चों की स्टडी के साथ। तो दोस्तों मैं भावना से वर्क करता हूं और भावना के साथ जुड़ा हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा। जब मेरे गुरुओं ने इस कंपनी को खुलवाई दिया, मेरे गुरु ने मेरे को सपोर्ट करके मेरी कंपनी को लॉन्च कर ही दिया, तो मैं मेरे गुरु की वाणी को 1 सेकंड के लिए नीचे नहीं गिरने दूंगा, सफल करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज तक मैंने जो चैलेंज लिया, आज तक उसमें मैं खरा उतरा हूं, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, सब लीगल तरीके से कर रहा हूं। एक भी काम इलीगल तरीके से मैं ना मैंने किया है, ना मैं करूंगा, सब कुछ लीगल तरीके से कर रहा हूं। और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूं। जो मैंने आज तक जो प्रोडक्ट बेचा, वही प्रोडक्ट मैं आज बेच रहा हूं। क्या हो गया? मेरे गुरु ने मेरा अंगूठा ले लिया, तो एकलव्य का तो अंगूठा लिया था, क्या हो गया? ले लिया, तो मेरा भी ले लिया मेरे गुरु ने। 22 लाख रुपए तो गए है ना। मैं उस 22 लाख रुपए को नेगेटिव लेता तो हो सकता है मैं कितना डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन दोस्तों याद रखना, आपकी जिंदगी में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बहुत सारी रेड लाइट आएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। वहां पर क्या होता है, रेड लाइट पे गाड़ी धीरे करनी होती है, रोकनी होती है, स्पीड ब्रेकर पे धीरे करके पहले गियर में निकल जाती है। दोस्तों मैंने वापस, जब मेरे पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, मेरी आईडी को ब्लॉक किया गया, अगर मेरे पे ताकत इस्तेमाल नहीं की होती, मैं पैर पकड़ लेता, मैं रिक्वेस्ट कर लेता, मैं आप सबके साथ रहता। लेकिन मेरे पे ताकत इस्तेमाल करके ग्रुपों से बाहर निकाला गया। एक भी मैसेज नहीं है, मेरे गुरुओं के मोबाइल चेक कर लेना और मेरा मोबाइल चेक कर लेना, एक भी मैसेज नहीं आया। जब मुझे ताकत इस्तेमाल का पता चला कि तेरे पे ताकत का इस्तेमाल हुआ है, तो दोस्तों उस दिन से मैंने सोच लिया, साले क्या भरोसा है, तू ब्लू डायमंड बनने के बाद भी तेरी जिंदगी सिक्योर है, क्या भरोसा है ब्लैक डायमंड बनने के बाद भी सिक्योर है। दोस्तों कहीं कोई सिक्योर नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, दिन रात कभी भी कर सकते हैं। अरे मेरी नहीं, मेरी बहन काम कर रही थी, उसकी आईडी तक टर्मिनेट कर दी इन्होंने कि इसके साथ रिलेशन है।
इसकी बहन लगती है। मेरा भाई जिसकी आईडी इन्होंने अपनी नीचता से टर्मिनेट करवा दी, देखो कितने घटिया लोग हैं। आज भी वो काम कर रहा है। मैं उसको लाया था लेकिन उसको नहीं कहा कि तुम मेरे साथ आ जा। और आज दिन मेरे 2 महीने हो गए, 2 महीने के अंदर मैंने मेरे किसी सिंगल शख्स को मैंने ये फोन करके नहीं कहा तुम मेरे साथ आ जाओ। सिर्फ मेरे 4 लीडरों से मैं मिला हूं, एक मेरे अपलाइन से, एक मेरे क्रॉस लाइन से और 4 मेरे लीडरों से मिला हूं कि आपको आना है तो आपकी कंपनी आ जाओ। इसके अलावा सिंगल इंसान को सामने से फोन करके मैंने नहीं बोला मेरी कंपनी में आ जाओ। क्यों मैं किसी का लाइफ खराब करूं? क्यों मैं किसी को बोलूं कि तू मेरे साथ आ जा? जिसको अच्छा लगूंगा, जिसको लगेगा कि सर ठीक कर रहे हैं तो आ जाएगा, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूंगा। जिसका चेक बन रहा है भगवान करे खूब तरक्की करे, मेरे में अगर काबिलियत है तो मैं बना लूंगा, सब कुछ दोबारा बना लूंगा। मुझे खुद पे भरोसा है, किसी और पे भरोसा नहीं है। और किसी और पे भरोसा करके मैंने यहां पर डिसीजन लिया ही नहीं है। और दोस्तों जब डिसीजन आ चुका है तो इसको पूर्ण निभाऊंगा। हम हर सर्विस को बहुत फास्ट करेंगे, चाहे वो पे आउट देने की सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट देने की सर्विस हो, चाहे वो क्वालिटी की सर्विस हो। हर चीज के अंदर हम 1 नंबर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जो भी मेरे साथ आएगा उस इंसान के साथ हमेशा फ्रेंडली व्यवहार करूंगा। जो मेरे साथ हुआ और मेरी टीम के साथ हुआ दोस्तों जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भावनाओं से जुड़ा हूं। मैं भावना से जुड़ा हूं। लोग बोलते हैं ना हम तो रोकड़े छापने के लिए आए हैं। अरे रोकड़े छापने के लिए हर इंसान आता है, हर काम रोकड़े छापने के लिए किया जाता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस तरह से किसी के साथ ये नहीं किया जाता, इस तरह से नहीं किया जाता कि तुझे कभी भी जीरो कर सकते हैं। उस दिन तुम कहां गए थे जब राजस्थान टीम का पहला मेंबर मैं था? उस दिन तुम बच्चे की तरह पाल रहे थे, तुम्हें गरज थी। और अब तुम्हें लगा कि इसके माध्यम से इतने लोग आ गए, बोला साइड हट, इसको साइड करो। ज्यादा भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है, जो ज्यादा भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। आप भी ध्यान रखना, भगत सिंह मत बनना। लेकिन गुस्सा आ जाता है, अपनी टीम के लिए भगत सिंह बनना पड़ता है। तो जिसको भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप अपने सर पे निपटना। मेरे से सवाल जो होते थे आप सबके, ये सवालों के जवाब मैंने मेरे हिसाब से दिए हैं। फिर भी किसी के सवाल होंगे तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और जिन्होंने मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में गलत लिखा है, गलत सोच वाले, नीच सोच वाले, कुछ भी लिख दे। परिवार के अंदर हर इंसान के साथ कुछ न कुछ चलता रहता है, हर इंसान में होता है। लोगों ने यहां तक मुझे बोला है कि तू विदेश नहीं गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक मतभेद होते हैं, वहां पर नहीं कोई दिक्कत हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, हर किसी के लाइफ में होती है। तो क्या हो गया, अब जाएंगे, दिल खोल के विदेश जाएंगे, सब जगह घूमेंगे, लोगों को घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरु का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। मैं मानता हूं, चाहे वो माने ना माने, वो मेरा बुरा करे, चाहे भले लोगों का फोन स्विच ऑफ कराए, जो बात मुझे पहुंचानी है वो 100% पहुंच ही जाएगी। और मैं कोई गलत बात नहीं पहुंचा रहा हूं, एक ही बात पहुंचा रहा हूं, सावधान रहना, सच के साथ काम करना और सही काम करना। किसी की आईडी अगर आपको मिलेगी इस पे काम कर लो, बड़े बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। अपने नाम से ही काम करना, किसी के नाम की आईडी अब ट्रांसफर नहीं होने वाली। और थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने मुझे टाइम दिया, सब लोगों ने मुझे सुना। और दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे और याद आ जाती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस ब्रांड के अंदर जहां मैं काम करता था, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड होगा, जिसको मैंने भी प्रमोट किया है। लेकिन यहां पर लोगों को बल्क परचेजिंग कराई जाती है। आज भी मेरे साथ ना जाने से कितने लोग हैं विद प्रमाण के साथ 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए के प्रोडक्ट अपने लेवलों के लिए, अपने फायदे के लिए उन लोगों को खरीदवाए गए हैं, बल्क परचेजिंग करवाई गई है बड़े बड़े लीडरों के द्वारा, अपनी गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और उनके प्रोडक्ट मैंने बिकवाए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे। रोते हुए आंसुओं को मैंने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। और मेरे साथ ना जाने से कितने लोग और हैं, मेरे साथ और भी काफी लोग हैं, अदर कंपनीज के भी हैं, जो एसलीपीएस में काम करते थे और करने के बाद उनके साथ जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ, बुरा हुआ। और ये बुरा 100% कंपनी नहीं करती, कंपनी को नीचे अपलाइनों के द्वारा राजनीति की जाती है, तब बुरा होता है। और उस राजनीति के कारण वो लोग भी जीरो हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज अपने आप में हीरो है। और आज से 2 साल बाद दोस्तों मैं मिलूंगा ना, तो मैं भी आपको कह रहा हूं, मैं भी अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। जो मर्जी कमेंट कर लो, मुझे खुद पे भरोसा है और अपनी क्वालिटी पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, अपनी सर्विस पे भरोसा है। मैं कल भी जो काम करता था, मैं वही काम मैं आज करता हूं, वही काम मैं जिंदगी भर करूंगा। मैं करने को तो दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन एक ही डिसीजन, एक ही बात थी मेरे सबसे, करूंगा जब तक एसलीपीएस करूंगा, जिस दिन छोड़ूंगा या छुड़वाया जाएगा खुद की करूंगा। दोस्तों इसी डिसीजन के साथ इस कंपनी की शुरुआत मेरे अपलाइनों ने कर दी। और उसके साथ ही
आज ये बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और मैं भी भगवान से आशा करता हूं आप जहां भी है, जिस भी लेवल पर है, जिसके साथ भी हैं, अच्छा करें। बस मेरे से जो सवाल था आपका कि क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी, आप भी सावधान रहना अगर ऐसे किसी मैटर में हो तो। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, गलत बोला है, किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।